कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही धोखेबाज निकले तो इंसान को भगवान भी नहीं बचा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे, अरे इसका शिकार तो मैं भी हो सकता था। बात करेंगे एमपी में फर्जी डिग्री और झोला छाप डॉक्टर की। इस फेक डॉक्टर के इलाज से 7 मरीजों की जान चली गई है। आपको बता दें, इस डॉक्टर ने अपना नाम तक बदल लिया था। इस झोला छाप फेक डॉक्टर ने आरोपी खुद को लंदन से पढ़ा हुआ डॉक्टर बताता था और जांच में उसके सारे के सारे सर्टिफिकेट्स, सारे के सारे दस्तावेज फर्जी निकले और 7 लोगों की जान चली गई है। और ये पहला मौका नहीं है जब ये झोला छाप डॉक्टर, ऐसे झोला छाप जो डॉक्टर हैं, विवादों में आए हों। इससे पहले हैदराबाद में भी इस डॉक्टर के ऊपर बात करूं तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज है। देश के कई शहरों में धोखाधड़ी के मामलों से उसका नाता जुड़ चुका है। अब इस मामले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। 7 लोगों का मरना एक डॉक्टर के चलते, वो भी नकली डॉक्टर के, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। झोला छाप डॉक्टरों से बचकर, सेहत के लिए घातक हैं ये फर्जी डॉक्टर। फर्जी डिग्री धारक डॉक्टरों की भरमार, झोला छाप डॉक्टर कर रहे मरीजों की जान से खिलवाड़। जगह मध्य प्रदेश का दमोह, डॉक्टर एन जॉन के, लंदन का हार्ट सर्जन। भारी भरकम नाम और लंदन का हार्ट सर्जन, लेकिन कार्डियोलॉजी का पहला अक्षर सी होता है या के तक पता नहीं। इस झोला छाप डॉक्टर के पहले नाम का ही चलिए खुलासा करते हैं। इसका असली नाम नरेंद्र है, जो बदलकर डॉक्टर एन जॉन केम नाम रख लिया ताकि मरीजों और उसके परिजनों को इसकी जानकारी से दूर रखा जा सके। यही नहीं, सही जानकारी न होने के कारण एमपी के दमोह में 7 लोगों की जान चली गई। बड़ा नाम और डॉक्टर की पढ़ाई लंदन, झांसे में आकर इलाके के लोग एन जॉन केम से इलाज करवाने आने लगे। लेकिन जब सर्जरी के दौरान हार्ट पेशेंट की जान चली गई तो ये डॉक्टर संदेह के घेरे में आ गया। दरअसल शिकायतकर्ता के मुताबिक एक पीड़ित जब अपने दादा का इलाज कराने इस अस्पताल में आया तो डॉक्टर पर शक हुआ। फिर उसकी असलियत का पता चला। इधर फर्जी डॉक्टर को भी जब बात की भनक लगी तो वो फरार हो गया। इसके बाद जांच बैठ गई और जो हकीकत सामने आई उसे सुनकर के लोगों के होश उड़ गए। डॉक्टर एन जॉन केम ना तो डॉक्टर है और ना ही उसने कभी विदेश में कोई पढ़ाई की है। ये एक बड़ा ठग है और उसकी जानलेवा करतूतों से 7 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दमोह में ईसाई मिशनरी अस्पताल है। यहीं पर बतौर हार्ट सर्जन डॉक्टर एन जॉन केम नौकरी करता था। इस दौरान ये ठग मरीजों का इलाज कर एक साथ कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। जांच में पता चला कि ये शख्स असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। हार्ट के मरीजों की मौत के बाद उसकी असली सच्चाई सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक वो कोई डॉक्टर नहीं, उसका नाम डॉक्टर एन जॉन केम भी नहीं है। ये एक शातिर ठग है और इसका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। दमोह का ये मामला सिर्फ 7 मौतों तक नहीं है, सिस्टम की एक बड़ी नाकामी का आईना भी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार और प्रशासन इस मामले को सिर्फ जांचों में उलझा करके छोड़ देंगे या फिर ऐसे फेक डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।
चलिए, मुद्दा हमने आपको समझाया और देखिए फर्जी डॉक्टर कितने खतरनाक हो सकते हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी तो देंगे, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें पूर्व डीजीपी MC द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं इस वक्त। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, समय आपने निकाला। MC द्विवेदी जी, आप पर मैं पहले आना चाहूंगा क्योंकि भाई एक फर्जीवाड़े का ऐसा मामला ये सामने आया देखने को मिला है जहां पर मरीजों की जान चली गई और ऐसे कितने ही झोला छाप डॉक्टर होंगे, कितना ही फर्जीवाड़ा पूरे देश में हुआ होता होगा। लेकिन इस मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, कहां से कौन सा ऐसा लूप होल है जिसका फायदा उठाकर, जिसका लाभ उठाकर ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो हैं खुद को बताते हैं कि हम लंदन से पढ़ के आए हैं और मरीज उनके पास जाते हैं, सर्जरी वो करते हैं और ऐसे लोग अगर मर जाएं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिशन हॉस्पिटल में आया है और ऐसा देखा गया है कि जब कोई क्रिश्चियन आ जाता है या नव क्रिश्चियन आ जाता है तो उसके प्रति सिंपैथी जनरली वहाँ के लोगों की रहती है। मैं IT कॉलेज में लेक्चरर था, जो क्रिश्चियन मिशनरी है कॉलेज, और वहाँ पर एक नया कन्वर्ट आया था तो उसके साथ खास सिंपैथी थी। तो ये कैसे इसमें एंटर हुआ, इतने कार्डियोलिस्ट स्पेशलिस्ट है, उसका इसका मतलब है ना तो कोई इंटरव्यू लिया गया ना उससे कोई बात पूछी गई। अगर पूछी जाती अच्छी तरह तो इसकी एंट्री ही नहीं होती हॉस्पिटल में। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व इसके अलावा भी लोग हैं जिन्होंने उसको एंट्री दिलाने में मदद की होगी और संभवतः इसके प्रति सिंपैथी रखते होंगे। पहली बात तो ये है। बिल्कुल अच्छा ये है कि ये जितना बड़ा अपराध है, इतने बड़े अपराध करने वाले मैं नहीं समझता कि बहुत होंगे, लेकिन ये सत्य है कि गांव में या छोटी जगहों पर छोटे छोटे डॉक्टर जिनको कुछ आता नहीं है या कहीं कंपाउंड्री कर लेते हैं, कहीं 3 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, इस तरह के बहुत से डॉक्टर रहते हैं जिनके द्वारा दवाई करने पर बहुत से मरीज मर जाते हैं। लेकिन शहरों में ऐसे केसेस बहुत ही कम पाए जाते होंगे। मैं नहीं समझता कि इतने कम, मतलब जब तक कोई मिला हुआ न हो, जानबूझ कर ऐसे आदमी को न लेना चाहे तब तक ऐसा नहीं। तो इसमें एक पुलिस, क्योंकि आप कानून को समझते हैं, एक पुलिस वेरिफिकेशन अगर एक अनिवार्य कर दिया जाए, ऐसी प्रक्रिया को उस पर जोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? पुलिस वेरिफिकेशन ठीक है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन मेनली डिग्री का और उसका नहीं होता है। पुलिस वेरिफिकेशन तो ये रहता है कि आदमी किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है या टेम्परामेंटली बहुत अनडिजायरेबल तो नहीं है, इतना तो होता है। लेकिन वो उसके पास डॉक्टरी की डिग्री है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन नहीं होता। ये वेरिफिकेशन तो जो ले रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को क्यों लिया गया, ऐसे आदमी को क्यों लिया जाए। और सिंपल अगर कोई एक्सपर्ट का पैनल उससे बात करता तो वो वैसे ही एक्सपोज हो जाता। और इतने दिनों तक काम करता रहा, ऐसा नहीं नर्सें और दूसरे डॉक्टर्स क्या देखते नहीं होंगे कि कैसे वो ऑपरेट कर रहा है हार्ट को। कुछ लोग बचे होंगे। ये एक बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन केवल पुलिस की तरफ से ही नहीं, और भी कुछ तरीका होना चाहिए जो इसको और बेहतर करे। खैर, मामला सामने आया, कुछ लोगों ने जान गंवा दी, ये बेहद दुखद है। हमारे साथ डॉक्टर शाइफा हरीम जी भी हैं, मेंबर फाइमा के। उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर समय हमारे साथ निकाला। लेकिन सबसे पहले एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे एक प्रश्न मैं ले लूँ। कानूनी दृष्टिकोण से अब जिनके साथ ये हादसा हो गया वो जाएंगे तो भाई कानून के पास ही जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, एक केस करवाएंगे, चाहे पुलिस स्टेशन पर FIR हो। लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं, एक RTI एक्टिविस्ट होने के नाते भी और एक एडवोकेट होने के नाते भी, कि भाई कितना मुश्किल ये रास्ता है, दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर और भी कुछ किया जा सकता है क्या? कुछ मतलब सरकार की तरफ से, सरकार पर दबाव बनाया जाए या फिर कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फरमान दिया जाए कि भाई कम से कम इसके बाद दोबारा ऐसा ना हो? देखिए, हमारे समाज में जो है ना, सिर्फ फर्जी डॉक्टर ही नहीं होते, हमारे यहाँ फर्जी वकील भी होते हैं। और अभी हमारे वकीलों का सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा के सारे वकीलों का वेरिफिकेशन किया है
और काफी लोगों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, और वो लोग सालों साल तक जो है ना, मतलब हमारे यहाँ वकालत करते रहे हैं, और पता नहीं अभी भी ये बड़ी कितने बात लोग आप इस बोल रहे तरीके हैं, से ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि मतलब वकील भी नकली। तो ऐसे ही हमारे एक डॉक्टर शो भी इस जो है पर ना भी करना सालों। पड़ेगा, एक शो मुझे लगता है इस पर भी हमारा बनता है कि भाई फर्जी वकील भी होते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, वो पूरा बहरहाल। पूरा डिटेल्ड है उनका, कितने हजार में से कितने लोग हैं, कितने लाखों में से कितने नकली वकील हैं। और अच्छा चलो, ये तो वकीलों की बात हो गई। अब जब डॉक्टरों की बात करें, तो हमारे फर्जी डॉक्टर जो है वो सिर्फ गांव में ही नहीं होते, हमारे शहरों में भी, क्योंकि शहर, कोई ऐसा शहर नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ स्लम्स नहीं है। बिल्कुल। और स्लम्स जो है ना, वह हालत जो है ना बहुत खराब है। और वहां पे भी बहुत नकली डॉक्टर होते हैं, और बहुत लोग, हजारों लोग मतलब मर चुके हैं इन लोगों के इलाज से, और बिल्कुल। रोज मरते हैं। और उसका मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब जैसे अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक अस्पताल में एक डॉक्टर काम कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ नर्सें हैं, नर्सें उनसे क्वालिफाइड है, उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, मतलब उसमें तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं डॉक्टर की, है उसमें तो नर्स की भी क्वालिफिकेशन नहीं है। वो डॉक्टर का काम कर रहा है, सर्जन है, वो ऑपरेट कर रहा है, वो भी हार्ट बिल्कुल। हार्ट जैसी सोचिए। चीज को वो ऑपरेट कर रहा है, जिसको डॉक्टर आमतौर पे छूते हुए डरते हैं। बिल्कुल। है, बिल्कुल। अच्छा छोटा बच्चा हो ना, तो हाँ। छोटे बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के, वो तो हमारे देश में है ही नहीं, क्योंकि अच्छा। लोग जाते नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, और ये डॉक्टर जो है हार्ट के ऑपरेशन कर रहा है लोगों के। है, एक तो बहुत ही मतलब मजाक है एक तरीके से। अग्रवाल साहब, और बिल्कुल जो बिल्कुल आपकी बात से समझ में आ रहा है। बिल्कुल जो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, बिल्कुल मुझे तो एक कसाई समझ में आता है। एक कसाई के हाथ में ही आपने अपने शरीर को वो दे दिया है। बहरहाल आपकी बात को मैं रख रहा हूं, मैं और भी मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, आपसे मैं और भी प्रश्न रखूंगा अशोक जी, लेकिन हमारे साथ शरीफा हरीम जी भी हैं हमारे। शरीफा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खुलेआम चल रहा था, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, लंदन का सर्टिफिकेट बता रहा है, 7 लोगों को मार दिया, कार्डियोलॉजिस्ट कह लीजिए, हार्ट स्पेशलिस्ट कह लीजिए, इतना आसान है। जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि नर्सें वहां पर ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बाकी मुद्दे आएंगे, झोला छाप डॉक्टरों के बारे में आपसे पूछूंगा, गांव में किस तरीके से होता है, बाकी जगह किस तरीके से होता है, लेकिन कौन सा ऐसा लूप होल, क्या डर के मारे किसी ने, शर्म के मारे मुझे लगता है पूछा ही नहीं कि भाई साहब आप असली डॉक्टर हैं कि नहीं है? आप क्या इस केस को आप कैसे समझती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एज डॉक्टर्स ना, हम एमबीबीएस, पीजी, सुपर स्पेशलिटी में इतने बिजी रहते हैं कि हम लाइक इन द वर्क प्लेस, मार्केट प्लेस जिसकी आप बात करते हैं ना, बिल्कुल। डॉक्टर्स की इन बिल्कुल। मार्केट, वो आते आते हमें इतना टाइम लग जाता है कि इन दैट पीरियड इतने सारे लूप होल्स ये ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स बना लेते हैं ना, जो कि शायद हम भी नहीं समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ। बट एक पुलिस वेरिफिकेशन मुझे लगता है खास करके जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, बिकॉज जैसे अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वो कभी कभी कम पेमेंट करने की वजह से कुछ अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर्स को रखते हैं, जो कि उनको लगता है कि अगर हम एमबीबीएस और एमडी और स्पेशलिस्ट को रखेंगे तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक है। अंडर क्वालिफाइड तो छोड़ ही दीजिए, मतलब यहाँ तो नॉन क्वालिफाइड है, नॉन एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इसमें तो प्रॉपर वेरिफिकेशन की जरूरत है, खास करके जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस है, इसके लिए मुझे शाइफा जी लगता है कुछ होता है, क्योंकि जो आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये सवाल सेम टू सेम सवाल एमसी द्विवेदी जी से पूछा, वो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन की भी तो एक सीमा है, अब उसकी डिग्री की जांच कैसे करनी है, वो डिग्री कहां से आती है, देखिए वो तो आप ज्यादा बेहतर समझती हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में ये आएगा कि उसके ऊपर केस है कि नहीं, वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो मल्टीपल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन ये जरूरी है शरीफा। एज डॉक्टर्स हमारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन होती है। अच्छा। जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें जाकर के अपने स्टेट की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जैसे मैंने बिहार से किया है तो मुझे बीसीएमआर में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन। फिर क्योंकि अभी मैं यूपी से अपना पीजी कंप्लीट कर रही हूँ तो फिर मुझे यूपी में भी करवाना पड़ेगा। ठीक है। मैंने दिल्ली में वर्क किया है तो मुझे दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराना था। तो एज क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमको कराना पड़ता है। सो वही समझने की जरूरत है कि जो नॉन क्वालिफाइड है वो आखिर कैसे ये लूप होल निकाल ले रहे हैं। सो दिस हैज समथिंग टू डू, जिसपे हमको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो तो लूप होल निकाल ही लेते हैं। देखिए आप इंटरनेट भी जब चलाते हैं तो उसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि अगर आप उसको क्रॉस कर जाएंगे तो आप वायरस का शिकार हो जाएंगे, आप चाहे डिजिटल पेमेंट से ले लीजिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एक मुख्य बात जो हमारे को पैनलिस्ट ने, अशोक अग्रवाल जी ने भी एक बात सामने रखी थी कि भाई स्लम्स हैं, स्लम्स से उनका कहना केवल मुख्य तौर पर मैं ये समझूं
शाइफा जी, आपको नहीं लगता कि भाई इलाज थोड़ा ज्यादा महंगा है, डॉक्टर की फीस कुछ ज्यादा है, उसको चलते चलते उसके लिए ही कुछ तो झोला? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, उसके लिए ही तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बट हाँ ठीक है। वर्कलोड ज्यादा है, पेशेंट लोड ज्यादा है, तो शायद इस वजह से वो प्रॉपर केयर उनको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंक्रीज करने की जरूरत है, पीजी सीट्स इंक्रीज करने की जरूरत है। ये पूरा एक साइकिल है, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी ये कि मुझे लगता है हमको लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, दिस इज द बेसिक स्टेप। वो कहते हैं ना, शाइफा, ये तो लेवल्स ऑफ कुछ ऐसा हुआ कि प्रिवेंशन। इंजेक्शन लगाना किसी ने सीख लिया और एक पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन की गोली देना कि भाई अगर बुखार उतर नहीं रहा तो एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन टाइप की कोई दवाई अगर दे दी जाए और पैरासीटामोल बुखार उतारने की दी जाए, ये 4 चीजें तो हर कोई याद कर लेगा। इंजेक्शन ये लगाने तो की, एक फार्मासिस्ट भी कर रहे हैं। इंट्रामस्कुलर है या वेन में लगानी, ये सारी चीजें सीख के, ये कुछ ऐसी कलाएं हैं जो एक नर्स की तो मैं बात क्यों कहूं, नर्स तो फिर भी ट्रेन प्रैक्टिशनर के तौर पर उसको मानेंगे, कोई भी सीख लेता है, वो काफी लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ बना सकता है, इसकी संभावना है। पर ये खुलेआम भी तो चल रहा है, क्या डॉक्टर्स बिल्कुल इसके चल लिए रहा कुछ है। करेंगे? आप छोटे शहरों की बात नहीं करें, बड़े शहरों में चल रहा है, एंड बहुत इजीली चल रहा है। आप एक ऐसे एरिया में जाएंगे, जो मैं स्लम की भी बात नहीं कर रही हूँ, अगर हाँ, मैं बिल्कुल, पॉश इलाकों की बात बिल्कुल, ना बिल्कुल। करूं, बस एक मिड जोन एरियाज की हर बात कोई करूं, उसमें सस्ता भी इलाज आराम चाहता है, हर कोई सस्ता इलाज चाहता है, वो सोचता है कि भाई हर कोई मुझे सस्ता इलाज चाहता है, तो गवर्नमेंट टेटनस का। हॉस्पिटल्स की हमको बिल्कुल। बेटर सर्विसेज देनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और बिकॉज कुछ फिर कुछ जब सुधार चीजें तो, खराब होती है। कुछ सुधार तो मैंने देखा है सरकारी अस्पतालों में। आप बेटर जाए है उत्तर पहले से, नो प्रदेश में, डाउट। पहले से तो बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, कि भाई इंजेक्शन लगवाना है, जिस तरीके से अग्रवाल जी ने कहा कि भाई स्लम्स में ये हो रहा है, क्योंकि स्लम्स वाले पैसा अफोर्डेबिलिटी की बात है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो है आपने रखी है कि भाई शाइफा ने, कि भाई सरकारी अस्पताल में चले जाएं फिर ना बचे। लेकिन ये केस थोड़ा सा और हटके था। अब जो पुलिस वेरिफिकेशन की बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए एमसी द्विवेदी जी, आपने कहा कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन की एक सीमाएं हैं, पर ये शाइफा जी कह रही हैं कि भाई मल्टीपल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन होता है, हर जगह रजिस्ट्रेशन कराना, वो कराना। इस मामले में क्या मतलब, क्या चीज उसके फेवर में चला गया? और ऐसा ना हो, कानून के परिप्रेक्ष्य में पुलिस का इसमें क्या रोल हो सकता है, सिक्योरिटी एजेंसीज का इस पर क्या रोल हो सकता है? क्योंकि इम्यूनिटी होती है डॉक्टर्स को। कुछ लोग, देखिए, हर डॉक्टर नहीं चाहता व्यक्ति मर जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा हो भी जाता है तो भाई वो इलाज ही कर रहा था। लेकिन इस मामले में तो पूरा मामला ही उलट है कि भाई डिग्री ही नहीं है। तो ऐसे में क्या आप इसको समझ पा रहे होंगे अगर? तो देखिए, ये प्रकरण तो मतलब हत्या का है। हत्या का, बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, क्योंकि इसको मालूम था कि हम ऐसा करेंगे तो ये मर जाएगा, ऑलमोस्ट सर्टेन है। मतलब कि जो डॉक्टर था ही नहीं, उसको पता ही नहीं, हार्ट को चीर फाड़ कर रहा है, तो जानता है। तो उस अच्छा, और गेन के लिए कर रहा है कि हम डॉक्टर बने रहे, हमें तनख्वाह मिलती रहे, तो हम गेन के लिए कर रहा है। तो गेन के लिए हत्या, सीधा हत्या का प्रकरण है ये। तो उसमें जो पहले 302 धारा हुआ करती थी, अब बदल गई है, तो वो धारा इसमें लगनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रॉड का, जो कि 420 हुआ करता था, जिसको आजकल 318 शायद हो गई है नए कानून में। तो ये फ्रॉड का केस बनता है कि फिर जो उसने डॉक्यूमेंट्स फर्जी प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए भी कोई धारा है आईपीसी में, तो वो बिल्कुल लगा के, तो इन सब धाराओं को लगा के इस पर केस चलना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल है। जहाँ की डिग्रीज आई हैं, अगर उन यूनिवर्सिटीज को लिखा जाए तो उसका जवाब आता है। अच्छा। मैं एमएससी में पढ़ता था, मेरे साथ का एक लड़का था, उसने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर दिया और कह दिया फर्स्ट डिवीजन पास है एमएससी, जबकि वो पास 3rd डिवीजन हुआ था। और शक हुआ, वेरिफिकेशन के लिए आया और यहाँ से गया कि ये तो 3rd डिवीजन है। तो बाद में मतलब उस पर जो भी है उसको नहीं लिया गया। तो मतलब कम्युनिकेशन करा जाए, यूनिवर्सिटी से किया जाए, उसकी वेरिफिकेशन उस लेवल पे की जाए। पुलिस का, आपने कहा पुलिस की भी सीमा हो सकती है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन, मैक्सिमम पुलिस वेरिफिकेशन में क्या निकलेगा? पिछले केसेस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? मतलब ये किस तरीके से काम करे? इतना मजबूत है वो कि मैं चाहता हूं कि कल को, आज हम ये डिबेट कर रहे हैं, जिस तरीके से डिबेट नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, कल को कोई और ऐसे कसाई के टेबल के सामने ना आए। क्योंकि जिस तरीके से कहा था अग्रवाल साहब ने कि भाई कैसे हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, कैसे चीर फाड़ कर रहा होगा, आप सोचिए। तो क्या बर्बादी का एक रास्ता तैयार कर रहा था वो व्यक्ति, आगे ऐसा ना हो उसके लिए। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन में पिछले केसेस निकलना बहुत कठिन है, अगर ये व्यक्ति अलग अलग जगहों पर रहा है, अलग अलग थानों में रहा है, या
आज इस स्टेट में काम कर रहा है, कल दूसरा क्राइम किया, दूसरी जगह किया, तीसरी जगह किया, अगर एक ही जगह वो व्यक्ति रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन का में मिल सकता है पिछला रिकॉर्ड। लेकिन अब तो कंप्यूटर से थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, दूर का भी। अदरवाइज ये है कि लोग यहाँ अपराध करते थे, फिर कहीं दूसरी जगह करने लगते, फिर नेपाल चले जाते तो वहां कराते थे। वो पुलिस वाला कहाँ जा रहे हैं उसके पास क्या पता है, ऐसा कोई साधन नहीं था कि पूरे तो कंट्री डिजिटाइजेशन जहां तक संभव है वो तो पुलिस रिकॉर्ड्स में, आपको लगता है डिजिटाइजेशन भी हो रहा होगा तो अब थोड़ा बेहतर, पहले से तो थोड़ा बेहतर होगा? हाँ हाँ जी पहले से बेहतर है ये। ठीक है अग्रवाल साहब, आप पर मैं आता हूं। अब आपको लगता है कि भाई इस केस को एज एन एग्जाम्पल सेट करके कानून के दायरे में लाकर क्या इसमें कोर्ट का क्या रोल हो सकता है कि भाई जैसे एक PIL दायर कर दी जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट में एक लिटिगेशन होता है, इस तरीके का कोई कदम उठाया जा सकता है? RTI, जैसे आप RTI एक्टिविस्ट भी हैं, आपने फर्जी वकीलों तक की बात यहाँ पर कर दी, लेकिन फर्जी डॉक्टर तो बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है, फर्जी वकील तो बिल्कुल खतरनाक है। इसमें तो शक नहीं है कि डॉक्टर अगर फर्जी है तो बहुत ही खतरनाक है, तुरंत यहाँ पे खतरनाक। जिंदगी का मामला है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जैसे हमारे बार काउंसिल से मेडिकल काउंसिल भी होती है, मेडिकल एसोसिएशन भी होती है, तो इन लोगों को वेरिफिकेशन, क्योंकि आजकल तो ये भी है ना, सारे सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज जो है वेबसाइट पे भी डाल देती हैं जनरली, तो इसका वेरिफिकेशन इजी भी है। लेकिन ये जो एसोसिएशन और जो इनकी काउंसिल है उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए ना, वही बेस्ट है, मतलब बेस्ट पर्सन यही है चेक करने के लिए। और जहां तक कोर्ट का मामला इस पर्टिकुलर केस में, वो तो पुलिस ने केस बना ही लिया है और वो मर्डर केस बना लिया है, तो वो तो जो भी होगा होगा। लेकिन यहाँ तो हमारे देश में ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, मैं आपको बताऊं। हमारे पॉलिटिशियन नहीं, इसी को सुलझाना है, इसी को आज सुलझाना है। एक मिनट सुनिए तो सही। हाँ जी बोलिए। पॉलिटिशियन जो है ना वो नकली सर्टिफिकेट डिक्लेयर कर देते हैं एजुकेशन का इलेक्शन के अंदर। अच्छा। हमारे जो टीचर्स हैं वो कम से कम मेरे ख्याल से देश के अंदर आज भी 30% से ज्यादा ऐसे बोगस सर्टिफिकेट्स के ऊपर टीचिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कर रहे हैं, और ऑफ एंड ऑन पकड़े भी जाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है यहाँ पर कि लोग बिना प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए अपनी अपनी जगह जो है ना काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा भयंकर, मतलब एक बीमारी है, ये वायरस है, एक वायरस। तो मुझे लगता है लार्जर इंटरेस्ट के अंदर जो है ना गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि टीचिंग में देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, सब जगह गड़बड़ है, सब जगह गड़बड़ है। और सालों तक लोग लगे रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं। मैंने देखा एक मेरे क्लाइंट है, मैं उसके लिए कह नहीं सकता, एक इंजीनियर पूरा रिटायर हो गया नकली सर्टिफिकेट के ऊपर। मतलब नकली सर्टिफिकेट से इंजीनियरिंग करता रहा सरकारी इंस्टीट्यूशन के अंदर पूरी लाइफ, 36 साल काम करता रहा, और लास्ट में पता लगा कि ये तो इसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने एक और नया एग्जाम्पल बता दिया, एक फर्जी वकील का बता दिया आपने, फर्जी इंजीनियर का बताया। फर्जी क्या मतलब, वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई इंजेक्शन लगाना है, एक पैरासीटामोल देनी है या फिर एक एंटीबायोटिक देनी है, इतना तो हर कोई सीख लेता। लेकिन एक सर्जरी करना शैफा, आपको नहीं लगता कि अब तो डॉक्टरों को थोड़ा समय, मैं मानता हूं आपका व्यस्त शेड्यूल होता है कि भाई लाइन लगी होती है पेशेंट्स की, आपको उनका इलाज करना है, उपचार करना है, लेकिन आपका फर्ज तो बनता है, जैसे हम पत्रकार हैं, अब नकली पत्रकार कोई बन के घूमे तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कहेंगे भाई नहीं ये हमारे संस्थान से जुड़ा नहीं है, तो कम से कम आप तो एक हो जाएं, अब तो आवाज उठाएं, और कितनी लोगों की जान चली जाएंगी वरना। हाँ, ये तो यूनिटी का एक इशू हमारी कम्युनिटी में तो खैर हमेशा से था। और बट मुझे लगता है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज जो करनी चाहिए वो ये है कि जब भी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट होते हैं ना, उसका उस टाइम पे वेरिफिकेशन आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब ये सारे जितने भी फर्जी केसेस होते हैं ये होते प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ही हैं, तो उनका वेरिफिकेशन जब होता है वहां पे आई थिंक वो स्ट्रिक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए शाइफा, एकदम बिल्कुल क्लियरली आप बता दीजिए ताकि ये ऑन एयर चला जाए। जैसे अगर कोई भी एक पर्सन आकर के अपना एक हॉस्पिटल डाल रहा है, अपना एक क्लिनिक डाल रहा है, पॉलीक्लिनिक डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, तो उस टाइम पर जब वो स्टार्ट होता है तो वो जो रजिस्ट्रेशन होता है आई थिंक वहां पे एक स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए, वेरिफिकेशन वहां पे स्ट्रिक्टली होना चाहिए, उनके डिग्रीज का, और इसको डॉक्टर्स की बॉडी करे इसका वेरिफिकेशन, या फिर यूनिवर्सिटी से किया जाए,
एक 2 स्टेप में उसको भी। डॉक्टर्स की बॉडी कर ले या फिर आई थिंक मुझे लगता है कि Government. पुलिस कर ले, व्हाटएवर इट शुड बी। आई थिंक ये वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा एंड आई थिंक आई एम वेरी जूनियर। नहीं कोई बात, अरे आप डॉक्टर हैं, आप हमसे तो सीनियर ही है ना। बट अब हम बीमार होंगे तो आपके पास आएंगे। वहां पे मुझे लगता है कि दैट इज द वेरी बेसिक थिंग जहां पे मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीके से वेरिफिकेशन हो सकता है। बिकॉज आप बार बार आप बोलेंगे 3 मंथ्स में वेरिफिकेशन हो जाए, 6 मंथ्स में वेरिफिकेशन हो जाए, तो आई थिंक वहां पे फिर अलग तरीके से फिर फॉर्जरी होने लग जाएगी। बिकॉज लूप होल्स हर बंदा ढूंढ लेता है। ये तो क्रिमिनल्स का, ये क्रिमिनल्स की यही तो खासियत होती है। एमसी द्विवेदी साहब, उनका माइंड ही आई थिंक इस तरह से वर्क करता है कि वो वहां पे भी लूप होल्स ढूंढ लेंगे। तो जब स्टार्ट होता है ना कोई भी सिस्टम, कोई नया आपने क्लिनिक डालना स्टार्ट किया, तो आप वेरीफाई कराओ ना, वहां पे स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कराओ, आप वहीं पे अपनी डिग्री दिखाओ। ठीक है। ऐसे नए मतलब दुकानों जैसा खोलना कैसे तो स्टार्ट कर दिया पेशेंट लोगों कैसे ने? समझे कि भाई ये डॉक्टर नकली है? पेशेंट के लिए कुछ हिंट आप दे सकते हैं कि तुरंत, आप तो डॉक्टर हैं, पेशेंट भी तो समझे कि भाई मैं जहां जा रहा हूं ये शायद नकली हो सकता है। क्या चीज देखे तुरंत समझ में उसको आए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या कुछ? सर्टिफिकेट आई डोंट थिंक कि हर पेशेंट, आप गरीब पेशेंट्स को कैसे दिखाओगे सर्टिफिकेट? आप कैसे श्योर, उनको क्या समझ आएगा कि कौन एमबीबीएस है, कौन एमडी है, कौन एमएस है? उनको क्या समझ में आएगा? ठीक है, वो तो बीओएमएस के पास भी चले जाते हैं, वो एमबीबीएस के पास भी चले जाते हैं, उनके लिए वो सब नहीं कर सकते आप। सबसे बेस्ट तरीका है कि आई थिंक देयर शुड बी अ बॉडी जो या तो डेडिकेटेड बॉडी हो जो स्टार्टिंग में ही वेरीफाई करे कोई पर्टिकुलर क्लिनिक स्टार्ट होने से पहले। मतलब एक कंबाइंड एफर्ट, जहां तक मैं समझ रहा हूं शायफा, कंबाइंड एफर्ट चाहिए कि ऐसे अकेले नहीं हो। अग्रवाल जी कुछ, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ गया। अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत स्लम्स में घूमता हूँ और स्लम्स में मैं देखता हूँ कि नकली डॉक्टर बैठे हुए हैं और मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई ये नकली डॉक्टर है, आप इसके पास क्यों जाते हो? मतलब वो लोग जानते हैं कि ये नकली डॉक्टर है, लेकिन वो कहते हैं कि ये इमरजेंसी के अंदर बहुत काम आता है। तो हम इमरजेंसी होती है तो इसके पास जाते हैं, यूज करते हैं और आई थिंक सब सिम्टम्स बहुत जल्दी सबसाइड कर जाते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक स्कूल की बात बताऊं आपको। स्कूल के चेयरमैन ने 10 नकली, मतलब बिना सर्टिफिकेट के, इवन सर्टिफिकेट उनके नकली बनवा दिए टीचर्स के। तो 10-10 लाख रुपए लेके रख लिया और 10 साल से वो काम करते रहे। जब नया चेयरमैन आया तो उसको पता लगा कि ये सब नकली है और सबको निकाल दिया। ठीक है, एक 30 सेकंड्स लास्ट। एमसी द्विवेदी जी, आपकी क्या राय होगी अंत में? क्लोजिंग कमेंट आपसे द्विवेदी जी। देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट देता है डॉक्टरों को हॉस्पिटल्स में, उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। यहाँ जो दमोह का हॉस्पिटल है, उन्होंने क्यों एम्प्लॉय किया बिना वेरिफिकेशन के? एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है वेरिफिकेशन करवाए। तो और अगर मालिक हो तो मालिक ही खुद फ्रॉड हो तो स्वयं अगर मालिक है तब तो वही जिम्मेदार होगा उसके लिए, तब तो कोई और हो नहीं सकता अगर खुद ही है तो। लेकिन अदरवाइज जिम्मेदारी जब किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो हम देखें कि वो प्रॉपरली एम्प्लॉयबल है कि नहीं है वो आदमी। अब हवाई जहाज में चलाने वाले को और पायलट को कोई रख ले ऐसे ही, और ये डिबेट करके जिस तरीके से मैंने बातें समझी, अब क्या बोलूं मैं, अग्रवाल जी की तरफ से या द्विवेदी जी आपकी तरफ से, अब तो डर है कि भाई पायलट भी नकली हो सकता है, कौन भी नकली हो सकता है, लॉयर नकली, डॉक्टर नकली और इंजीनियर नकली तक का आज खुलासा यहां पर हो गया है। बहुत कुछ नकली हो सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म्स वेरिफिकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शाइफा हरीम का, जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात को यहां पर रखा। एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, एमसी द्विवेदी जी भी हमारे साथ थे। तो ये तमाम मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं, इनको आपके समक्ष हम ही रखते हैं कि बाकी चैनल्स पर शायद ये मुद्दा आपको ना मिला हो, लेकिन 7 लोग मर जाएं एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते, उसकी अब क्या नकली डिग्री के चलते। सोचिए कितना बड़ा खतरनाक ये कारण हो सकता है, मुद्दा हो सकता है।